Hello students, welcome to a brand new channel BTSK e-learning platform. I am Anil Kumar Tiwari, your Hindi teacher. We will learn today we will learn about the lesson मानवी करुणा की दिव्य चमक, रिटन बाई सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, क्लास 10th इन हिंदी। क्षितिज। पिछले वीडियो में मैंने आपको क्षितिज पाठ्य पुस्तक गद्यखंड मानवी करुणा की दिव्य चमक का भावार्थ बताया था, पूरे पाठ का सारांश बताया था। इस वीडियो में इसका प्रश्न उत्तर बता रहा हूँ। नोट्स में मैंने बहुविकल्प के जो प्रश्न हैं उसको दे दिया है। मानवी करुणा की दिव्य चमक। फादर वुल्के जो बेल्जियम के थे, भारत आए थे। वो एक अंग्रेज थे। उन्होंने पादरी से संन्यास की दीक्षा ली थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी जो कर्म भूमि बनाई वो भारत बनाई। क्यों बनाई? पढ़ा होगा कहीं भारत का इतिहास, श्रद्धा उनके मन में उमड़ी होगी कि भारत आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बहुत संपन्न देश है। आध्यात्मिकता के आधार पर भारत पूरे विश्व में सर्वश्रेष्ठ है। भारत का आध्यात्मिक ज्ञान पूरी दुनिया में सबसे उच्च है, सबसे श्रेष्ठ है। शायद यही सुन करके वो भारत आए होंगे। मैं चल करके भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, भारत के आध्यात्म को पढ़ें, अनुभव प्राप्त करें। उन्होंने सन्यासी जीवन अपनाया, मोह माया से मुक्त हो गए। इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ रहे थे, 2 साल कंप्लीट हुई थी, तीसरे साल ही वो सन्यासी हो गए। या घर ही नहीं, पूरा देश अपना छोड़ दिया, भारत चले गए। लेकिन वो मन से, संकल्प से, मन से वो मतलब व्यवहार से सन्यासी नहीं थे, अपने संकल्प से सन्यासी थे, मन से सन्यासी थे। उन्होंने कर्म किया आकर के, अपने जीविकोपार्जन के लिए उन्होंने अध्ययन अध्यापन का काम किया। भारत आकर के उन्होंने पढ़ाई की, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हिंदी से एमए किया, संस्कृत से भी उन्होंने एमए किया। और संस्कृत पढ़ाते थे वो स्कूलों में, हिंदी पढ़ाते थे, संस्कृत पढ़ाते थे। हिंदी और संस्कृत का अध्ययन किया और पुस्तकों की रचना भी हिंदी में की। और जो भारतीय संस्कृत के आदर्श पुरुष हैं, भगवान राम पर उन्होंने रचना की। राम की कथा, उसकी उत्पत्ति, उसका विकास, उस पर अपना शोध ग्रंथ लिखा। चलिए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, फादर की उपस्थित देवदार की छाया जैसे क्यों लगती थी? देवदार का जो वृक्ष होता है वो शीतलता देता है। तो फादर उनके भी जहाँ रहते थे, लोगों को आनंद देते थे, खुशी देते थे। जैसे देवदार के वृक्ष के नीचे बैठा हुआ व्यक्ति उसकी छाया में शीतलता को प्राप्त करता है, हवा प्राप्त करता है, उसी तरह से इनके साथ रहने वाले लोग भी आनंदित रहते थे, खुश रहते थे इनको पा करके। इसीलिए इनकी तुलना लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने किससे की है? देवदार वृक्ष से की है। अगला है कि फादर उनके भारतीय संस्कृति के एक अभिन्न अंग है। किस आधार पर ऐसा कहा जा सकता है? अभिन्न अंग नहीं है। इन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा माना, कहा भाई हिंदी बोलने वाले हिंदी भाषी लोग हिंदी को राष्ट्रभाषा मानने में इतराज करेंगे
हिंदुस्तानी हिंदी भाषा की उपेक्षा करें तो बहुत कष्ट की बात है। मैं अंग्रेजी भाषी हूँ, बेल्जियम से आया हूँ, लेकिन फिर भी हिंदी को महत्व दे रहा हूँ। आप सब तो हिंदुस्तान के हैं, अगर आप हिंदी को महत्व नहीं दोगे तो कौन हिंदी को महत्व देगा। जब हिंदुस्तानी हिंदी की उपेक्षा करता था तब फादर वुडके को कष्ट होता था। फादर वुडके भारतीय संस्कृत के एक अभिन्न अंग है। उन्होंने भारतीय संस्कृत के आदर्श नाम पर शोध ग्रंथ लिखा और भारत की जो भाषा थी हिंदी संस्कृत उसका अध्ययन किया। भारतीय संस्कृत में वो रम गए थे, उसी में बस गए थे। उनसे पूछा गया कि आप किस देश के हो? उन्होंने कहा मैं भारत का हूँ। तो सबने कहा कि बेल्जियम क्या है आपका? उन्होंने कहा बेल्जियम हमारी जन्मभूमि है, देश हमारा भारत है। इस तरह से लगता है कि भारतीय संस्कृति उनका एक अभिन्न अंग हो गई थी। जी, पाठ में आए उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिनसे फादर वुडके का हिंदी प्रेम प्रकट होता है। हिंदी प्रेम। भारत आए, सबसे पहले इलाहाबाद विश्वविद्यालय में उन्होंने हिंदी से बीए किया। हिंदी से ही उन्होंने राम कथा पर शोध ग्रंथ लिखा। हिंदी कवि सम्मेलनों में वो जाते थे और हिंदी कविताओं पर अपनी बेबाक राय देते थे, अवलोकन करते थे, समीक्षा करते थे, कवियों से हंसी मजाक करते थे। तो हिंदी से उनका बहुत प्रेम था, हिंदी से बहुत प्रेम था। यदि भारत में कोई भी हिंदी की उपेक्षा करता था तो इन्हें बहुत दुख होता था। ये स्वयं हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना चाहते थे और उसके लिए प्रयास भी कर रहे थे। इससे सिद्ध होता है कि उनको हिंदी से बहुत प्रेम था। अगला, इस पाठ के आधार पर फादर कामिल वुडके की जो छवि उभरती है उसे अपने शब्दों में लिखिए। फादर वुडके की जो छवि उभरती है उसको अपने शब्दों में लिखिए। फादर वुडके की छवि मानवता के गुण से परिपूर्ण थी। इनके अंदर मानवता, दया, ममता का गुण विद्यमान था। किसी के ऊपर विपत्ति आती थी तो फादर वुडके उसे सांत्वना देने जरूर जाते थे और जब पहुंच जाते थे तो अपनी वाणी से इस तरह से सांत्वना देते थे कि उस दुखी व्यक्ति का दुख हल्का हो जाता था, कम हो जाता था। उसे ढाढ़स बंधाते थे, उसे हिम्मत देते थे, उसे साहस देते थे अपने शब्दों से, जिससे उसकी वेदना कम हो जाती थी। वो रोता हुआ व्यक्ति प्रसन्न हो जाता था। लोग फादर वुडके को देखकर खुश हो जाते थे। उनके आने पर उनको विश्वास हो जाता था कि अब हमारी सहायता करें और हमें कोई न कोई अच्छा आश्वासन देंगे। इनकी छवि दया, करुणा, ममता, मानवता से परिपूर्ण थी। अगला है कि लेखक ने फादर वुडके को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा? मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा? अपने संबंधी मित्रों से, संबंधी मतलब मित्र, जरूर मिलते थे। ठंडी, गर्मी, बरसात, वातावरण की चाहे इतनी विषम परिस्थिति हो, लेकिन फादर वुडके अपने मित्रों से मिलने जरूर जाते थे। अगर उनके मतलब शहर में गए हैं तो बिना अपने मित्र से मिले नहीं आते थे, चाहे 2 मिनट ही उनसे मिलते थे। अपने मित्रों का केवल दर्शन सुख चाहे पाते हैं, लेकिन बिना उनसे मिले वो नहीं आते थे और सबके मुसीबत में साथ खड़े रहते थे। इसीलिए मानवीय करुणा की जो दिव्य चमक है, ये नाम मतलब ये शीर्षक इनके लिए सार्थक सिद्ध होता है। इसीलिए फादर वुडके को मानवीय करुणा की दिव्य चमक कहा है। लेखक ने बड़ी करुणा ममता इनके अंदर भरी हुई थी। अगला है कि फादर वुडके ने सन्यासी की परंपरागत छप से अलग एक नई छप प्रस्तुत की है।
कैसे? सन्यासी कोई काम धाम नहीं करता है, सन्यास धर्म ले लिया तो कुछ नहीं करेगा, केवल भजन करेगा भगवान का। लेकिन ये सन्यासी थे, काम करते थे, विद्यालय में पढ़ाने जाते थे, पहले विद्यालय में पढ़ने गए, फिर विद्यालय में पढ़ाने गए, माने अपनी रोजी रोटी की व्यवस्था भी करते थे, लोगों का सहयोग करते थे, परिश्रम करते थे और अपनी कमाई से लोगों का सहयोग करते थे। इस तरह से इनकी जो छवि है सन्यासी वाली, वो परंपरागत छवि से हट के है। और सन्यासी तो काम करना ही नहीं चाहता, लेकिन ऐसे सन्यासी थे जो जीवन भर कर्म करते रहे, कर्म करके अपने जीवन का यापन किया, अकर्मण्य बन के नहीं, इसलिए वो परंपरागत सन्यासी नहीं थे। अगला है कि आशय स्पष्ट कीजिए। नम आंखों को गिनना स्याही फैलाना है। नम आंखों को गिनना स्याही फैलाना है। जब फादर बुर्के की मृत्यु होती है, लेखक पहले सोचता है कि इनके मरने के बाद भारत में रोने वाला कोई नहीं होगा, विदेशी है, कौन रोएगा इनके मरने पर। लेकिन वास्तव में जब मृत्यु इनकी होती है तो रोने वाले लोग इतने होते हैं कि लेखक कहता है कि उसको लिखना असंभव है, उसको लिखना स्याही फैलाने के समान है। जैसे कहीं लिखो स्याही फैल जाए, पढ़ने में ना आए, वैसे इनको इनकी गणना असंभव है, इनकी गणना असंभव है, इनको लिखा नहीं जा सकता स्याही से, इतने लोग थे, भीड़ लग गई। फिर है कि फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। ऐसे स्पष्ट कीजिए। जैसे उदास शांत गीत होता है, बहुत दर्द भरा, बहुत दर्द भरी गजल कोई सुनो तो हमारी वो यादें ताजी हो जाती हैं, हमारे अंदर स्वयं ऐसे मन में उदासी छा जाती है, हम स्वयं उदास हो जाते हैं और याद करने लगते हैं, किसी किन्हीं यादों में खो जाते हैं। जब उदास से भरी हुई कोई दर्द भरी गीत सुनते हैं तो हम स्वयं यादों में खो जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। ऐसे ही जब इनको याद करता है लेखक तो वह उनकी मधुर स्मृतियों में खो जाता है, उनके वो सारे कार्य लेखक को याद आने लगते हैं। इनकी स्मृति कैसी है? उदास संगीत के समान। संगीत में आनंद भी रहता है, रस भी रहता है। एक गीत जब कोई संगीत में बढ़िया दर्द भरा गीत कोई संगीत में गाता है तब उसकी अनुभूति विलक्षण होती है। उसी तरह से इनकी याद उस दर्द भरी गीत की संगीत के समान अनुभूत कराती है। हम समझते हैं, आप समझ गए होंगे, लिख लेंगे तो विद्यार्थी बहुत अच्छे हैं। आज आपकी ये पाठ्य पुस्तक क्षितिज यहीं पर समाप्त होती है। अब अगले वीडियो में हम मिलेंगे कृतिका पाठ्य पुस्तक से। अगली पाठ्य पुस्तक कृतिका, इसके जो 4 पाठ थे गद्य में और पद्य में, आज मैंने पढ़ा के समाप्त कर दिया। अब अगली वीडियो में हम आपको कृतिका पढ़ाएंगे, जल्दी से आपका कोर्स समाप्त करके रिवीजन करवाएंगे, जिससे हमारे विद्यार्थी 10th के विद्यार्थी हिंदी में बेहतर बन पाए, कोई समस्या मुझे ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद।